नमस्कार दोस्तों आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का काम करने के लिए कौन कौन सा टूल्स का ज़रूरत पड़ते हैं अपने को। और ये टूल्स बगैर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे हम। तो ध्यान से देखिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए आपको दिखाते हैं। फ्लेयरिंग टूल्स बोलते हैं दोनों को। इससे क्या है, एसी का कॉपर पाइप रहता है, उस पर फ्लेयरिंग बनाना रहता है। यदि आप काम करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लेयरिंग किस चीज़ को बोला जाता है। और ये फाइल है, यदि पाइप को काटे तो काटने के बाद में थोड़ा सा साफ करना रहता है। और ये कटर है, टिप कटर। इससे क्या है, कॉपर पाइप को काटा जाता है। और एसी फ्रिज वगैरह में जो लोहे का पाइप रहता है वह सब को काटा जाता है। ये जो है स्लाइड इंच बोला जाता है इसको। एक 8 इंच का है, एक 10 इंच का है। तो ये दोनों को रखना ज़रूरी है दोस्तों। इसके बगैर जो है आपका बिल्कुल भी एसी को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लेयरिंग ना टाइट नहीं होता है। और ये जो है स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों। स्क्रू वगैरह खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता ही है हर एक चीज़ में। एक छोटा वाला बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ जगह पे स्क्रू निकालते नहीं बनता बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर से, तो छोटा वाला से ही काम चलाना पड़ता है। ये प्लायर है दोस्तों, इससे वायर वगैरह कटिंग करना और जान ही रहे प्लायर का काम जो है। और ये नोज प्लायर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नोज प्लायर से क्या है, कॉपर पाइप का जब फ्लेयरिंग बनाते हैं उससे पहले थोड़ा सा फैलाना पड़ता है। कभी भी कॉपर पाइप को फैलाने के लिए ये नोज प्लायर का ज़रूरत पड़ता ही है। और ये टीप आना है दोस्तों 8 नंबर का और एक 10 नंबर का। दोनों 8 mm 10 mm दोनों टिप आना आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप वॉशिंग मशीन का काम कर पाएंगे। वॉशिंग मशीन में टोटल इसका ज़रूरत पड़ता है। ये जो है वाटर लेवल है, स्टेन वगैरह को लेवल में करने के लिए। यदि वॉशिंग मशीन को लेवल में करना है या एसी को इंस्टॉल करना है तो उसको सीधा से लगाना है, तो ये वाटर लेवल का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। इसके बगैर आप वैसी एसी को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एसी अगर थोड़ा सा भी तिरछा लग जाएगा तो पानी लीकेज करने लगेगा और एसी अच्छा नहीं दिखेगा दोस्तों। और कहीं से भी पानी वगैरह अंदर साइड लीकेज होता है। इस कारण से जो है वाटर लेवल बहुत ही ज़रूरी है। ये जो है अपना टेप एक रखना है, बिजली टेप और टेफ्लॉन और इमली पत्ता हो गया साफ़ वगैरह करने के लिए। ये जो है कंप्रेसर, यदि फ्रिज में गैस डालना है, एसी में गैस डालना है तो इससे वैक्यूम करना पड़ता है, या फिर लीकेज चेक करने के लिए इससे प्रेशर भी डाल सकते हैं और लीकेज चेक कर सकते हैं कहाँ पर लीकेज है। इसके लिए इसका यूज किया जाता है कंप्रेसर का, पुराना कंप्रेसर का। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है अपना ड्रिल मशीन। यदि एसी वगैरह इंस्टॉल करना है तो आपको दीवार में छेद करना रहता है, और स्टैंड वगैरह को फिट करने के लिए आपको ड्रिल मशीन और बीट वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। 6 mm का बीट हो गया और एक 12-14 mm का बीट रख सकते हैं, 10 mm का बीट रख सकते हैं स्टैंड वगैरह लगाने के लिए। तो इस प्रकार से ड्रिल मशीन बहुत ही ज़रूरी है इंस्टॉल करने के लिए। और इंस्टॉल करने के लिए छीनी और एक हथौड़ी, ये दोनों भी ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है ये इंस्टॉलेशन टाइम पे। इसके बगैर आप इंस्टॉलेशन में आपको दिक्कत हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हर दीवार ड्रिल मशीन से पूरा छेद नहीं कर पाते। और ये जो है इंची टेप है दोस्तों, कहाँ लगाना है क्या है, मतलब ये नापने वगैरह के लिए इसको रखना पड़ता है, ज़रूरी है। और ये जो कैपेसिटर है इसको हमेशा रखिएगा दोस्तों 1 पीस कम से कम, क्योंकि नॉन इन्वर्टर जितना भी एसी आता है वो सब का फैन वगैरह ख़राब हो जाए, फैन कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, तो उसको उसी के जगह में इसको लगाना रहता है। तो एक छोटा सा चीज़ है, इसको आपको छोटा सा पार्ट है तो इसको रख करके चलना चाहिए। और ये अपन को फिट पाना रख लेना रहता है दोस्तों, एक 12-13 का, एक 14-15 का, क्योंकि स्टैंड वगैरह टाइट वगैरह करने के लिए ये काम आता है। और ये रिंग पाना वगैरह रखने का ज़रूरत नहीं है, ये अब अपने पास है तो रखे हुए हैं। और बाकी ये एलंकी है दोस्तों, इसमें दिखाते हैं आपको। इसमें 4 नंबर और 5 नंबर का एलंकी बहुत ही ज़रूरी है। अगर एसी का गैस रिलीज करना है या ब्लॉक करना है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके बगैर आप एसी का गैस रिलीज नहीं कर पाएंगे, ना उसको ब्लॉक कर पाएंगे। इसलिए एलंकी 4 नंबर और 5 नंबर का बहुत ही ज़रूरी है, इसको रखना ही पड़ेगा आपको। एसी इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो इस प्रकार से जो है ये एलंकी 2 पीस आप रख लीजिए, आपका इसके बगैर कोई काम नहीं होना है। अब दिखाते हैं आप, ये टॉर्च है दोस्तों। यदि कॉपर पाइप एसी का लंबाई और बढ़ाना है कि घटाना है, कटिंग करना है या लीकेज बनाना है, तो वेल्डिंग करने के लिए, ब्रेजिंग करने के लिए अपन एलपीजी के ऊपर में लगाते हैं टॉर्च को। और ये जो है देखिए सिल्वर ब्रेजिंग रॉड है, सिल्वर वगैरह को ब्रेजिंग करने के लिए कॉपर वाला है। कॉपर जहाँ ब्रेजिंग करना रहता है तो कॉपर रॉड का यूज़ करते हैं, सिल्वर यूज करना रहता है तो सिल्वर रॉड का यूज करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो है
अपन यूज करते हैं ब्रेजिंग करने के लिए। एम्पियर मीटर बहुत ही ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। एसी का एम्पियर या फ्रिज में गैस डाल रहे हो उस टाइम पे, या हमेशा आपको चेक करना है कि एम्पियर कितना ले रहा है कंप्रेसर आपका, इसके लिए। और ये जो है चार्जिंग पाइप है दोस्तों, मतलब गैस वगैरह डालने के लिए बहुत ही ज़रूरी सामान है। यदि आप इसको नहीं रखें तो गैस आप डाल ही नहीं सकते। और इसी प्रकार से जो है इसमें ये देखिए 32 नंबर वाल वाला एक पाइप आपको रखना पड़ेगा। अगर पाइप नहीं रखे हैं तो आपको ये सामने में एडाप्टर रहता है जो दिख रहा है आपको, उसको रखना पड़ेगा। ये जो है ये नॉर्मल पाइप है दोस्तों, देखिए ये नॉर्मल पाइप और ये 32 नंबर वाला पाइप, ये दोनों को देखिए छोटा बड़ा है। तो इसलिए क्या है, अभी का एसी में पूरा जो है 32 नंबर गैस आ रहा है, तो उसके लिए 32 नंबर वाला पाइप रखना आपको ज़रूरी है। और बाकी फ्रिज वगैरह सब में तो कॉमन पाइप लगता है। तो इस प्रकार से 3 पाइप आपको रखना ज़रूरी है दोस्तों, एक 32 नंबर और 2 आपका नॉर्मल पाइप। अगर 32 नंबर पाइप नहीं रखें तो ये नॉर्मल पाइप के लिए एडाप्टर आता है, इसको रख सकते हैं पाइप नहीं है तो। और गेज मीटर को आप देख ही रहे हैं, गेज मीटर तो आपको PSI वगैरह देखना है, उस टाइम पे सब चीज़ में काम आता है। ये अपना वाल हो गया दोस्तों गैस के लिए, गैस 600 नंबर गैस का वाल है। और ये 134A के लिए है। तो 2 वाल आपको रखना भी ज़रूरी है अगर गैस डालने के लिए जा रहे हैं एसी फ्रिज वगैरह में तो। और उसी प्रकार एक कैपेसिटर आप रख सकते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी के लिए ज़रूरी नहीं है, बाकी रिपेयर के लिए जा रहे हैं तो एक कैपेसिटर जो है बहुत ख़राब होता है, तो आप रखे हुए हैं तो आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा, इसलिए एक पीस आप इसको हमेशा रख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है दोस्तों आप अपना एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का काम आगे बढ़ा सकते हैं। और भी कोई टूल्स का ज़रूरत नहीं पड़ता, इतना में आपका पर्याप्त है। कोई भी यदि एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन गीजर हर एक चीज़ का काम कर सकते हैं इतना टूल्स में। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।